देखिए, यात्रा निश्चित ही भारत को जोड़ने की जिस नीयत से राहुल जी चले हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं। और लोगों में एक चर्चा है आज के दिन में कि जो गंगा जमनी तहजीब खराब करी गई है उसको लोग चाहते हैं ठीक हो, और आम जन तो ये चाहता है कि राष्ट्र में जो है एकता हो। दूसरा, मैं राहुल जी की इस यात्रा से एक उनकी छवि जो बदली है उसको लेके बहुत प्रभावित हूँ। छोटे छोटे स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वो कंसर्न हैं और उन चीज़ों को वो टाइम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज इससे गया। और हम लोगों के जो छोटे राज्य हैं, इवन वहाँ तक हालात है कि जो इसरो की रिपोर्ट्स हैं या साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं उनका फ़ायदा लोगों की जनमाल को बचाने के लिए होना चाहिए। हो उल्टा रहा है, जैसे चाइना में बंद देश है उसी तरीके से सरकार इसरो की रिपोर्ट को गायब करवा देती है, वेबसाइट बंद करा देती है, लोगों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं। और लोगों की बर्फ़बारी हो रही है, लोगों के घर 90% घर टूट चुके हैं। और पूरा हिमालय क्षेत्र जो ये है कमज़ोर नया हिमालय है, वहाँ की क्रस्ट टूट रही है। और एक केवल जोशीमठ में नहीं, लगभग 12-13 ऐसे शहर हैं जिनमें ये टूट फूट हो रही है। और बेअंतहा सा विकास के नाम पर विनाश हो रहा है उस पहाड़ का। तो उसमें राहुल गांधी जी ने देखिए आज भी उसमें कंसर्न दिखाई है, अपना प्रदर्शन भी किया है। लेकिन मोदी जी अभी तक एक ट्वीट नहीं कर पाए और न ही सरकार लोगों को राहत दे पा रही है। सबकी पूरे भारत की इच्छा है कि जो पंडित जो कश्मीर के घाटी के मूल निवासी हैं, जिनको अपना घर बहुत प्यारा है, उनको न केवल वहाँ बसाया जाए, और जो लोग साहस करके वहाँ रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी सुरक्षा का सरकार पूरा प्रबंध करे। और ये सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार की बात करती, ना अस्पताल की बात करती, ना स्कूल की बात करती, फैक्ट्रियों की बात नहीं करती। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था पूरे देश पर 2014 तक। आज 155 लाख करोड़ का कर्ज है। काला धन, पेट्रोल की महंगाई, महिलाओं का पर अत्याचार दिल्ली से लेकर और तमाम प्रदेशों में आप देख रहे हैं। ये तो भावनाओं को भड़काकर सत्ता का सुख भोगने की एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है। नफरत पैदा करती है और जो देश में एक सद्भावना का माहौल था उसको ख़त्म कर दिया। कांग्रेस चाहे कोई सी भी धारा हो, कुछ भी हो, पहला काम प्यार का, सद्भाव का, दूसरा रोजी का, बच्चों की शिक्षा का, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, सभी की एक समृद्धि का रास्ता कांग्रेस ढूंढेगी। आज कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, उनका डेलीगेट आया है और ये आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने बोला है कि कश्मीरी पंडितों का कहना है भाजपा हमें एक वेपन की तरह, हथियार की तरह उपयोग करती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही, हमें घाटी पे मरने के लिए मजबूर करने के लिए जा रही है। उन्होंने इस विषय को एक हथियार के टूल के तरह, एक औजार के तरह, टूल किट के तौर पर इन्होंने प्रयोग किया। और वो अब लोग समझ चुके हैं, देश समझ चुका है, कश्मीरी पंडित समझ चुके हैं कि ये टूल किट भारतीय जनता पार्टी का अब नहीं चलेगा। अब देश में नफरती माहौल। जोशीमठ से आप आते हैं, उत्तराखंड से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। जोशीमठ में जो देखा गया एक टारगेट किया गया एक समुदाय को लेकर, और जोशीमठ की जो पूरे देश में चर्चा है जोशीमठ के मिसमैनेजमेंट की सरकार में, उसको आप कहते हैं? पिछले कई सालों से जोशीमठ की ज़मीन धंस रही थी, पहाड़ी धंस रही थी। इसरो की सैटेलाइट इमेजेस में आ रहा था और वो फिर जब दरकन और दरारें दिखनी शुरू हो गई तो ये भी जब भी नहीं है पार्टी चेती। केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, सांसद भी इनके थे, विधायक भी इनके थे। फिर हमारे विधायक ने, कांग्रेस पार्टी ने इस आवाज़ को उठाना शुरू किया। अब उन्होंने इसरो की सैटेलाइट इमेजेस पर भी बैन लगा दिया, तो दबाना चाहते हैं, इस विषय को भी दबाना चाहते हैं। ये एक सनातन धर्म की एक महत्व का एक कस्बा है और हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम जगा कर रहेंगे और इस समय उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्राचीन शहर को बचाएं। ये एक साधारण यात्रा नहीं है। कन्याकुमारी से शुरू हुई और लगातार विभिन्न स्टेटों से होते हुए आज जम्मू प्रवेश की है। और अब जिस तरीके का रूप इसने धारण किया है उसमें आम जनता माननीय राहुल गांधी जी को देखना चाहती है, उनके विचार सुनना चाहती है, उनके विचारों के साथ जुड़ना चाहती है। क्योंकि ये प्योर राजनीतिक यात्रा नहीं, ये भारत को वाकई में जोड़ने वाली एक यात्रा है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव मुद्दा है, जिसमें महंगाई मुद्दा है, जिसमें बेरोजगारी युवाओं का मुद्दा है। और उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए लोगों के अंदर जो वैमनस्य एक आज की सरकारों ने भर दिया है
उसको दूर करने की कोशिश माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जो मेहनत कभी होती है तो वो जाया नहीं जाती। मेहनत माननीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। 370 को लेके जिस तरह से भाजपा ने दावे किए थे और वादे भी किए थे, खुला आसमान मिलेगा, दूध की नदियाँ बहाई जाएंगी, रोजगार आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब जुमले हैं, जुमलों का क्या है। आदमी आज नोटबंदी किस हालत में है आपको मालूम है, बेरोजगारी की क्या हालत है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियां। लोगों के घर उजड़े हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। तो ये जुमले हैं, जुमले तो राजनीति में चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो जितनी चढ़नी थी चढ़ गई। आगे देखते हैं। कश्मीरी पंडित आज राहुल गांधी जी से मिले हैं और उन्होंने बताया है कि भाजपा हमें अपने एक वेपन की तरह उपयोग करती है, हथियार की तरह उपयोग करती है और मुझे अभी घाटी में भेजने का विचार कर रही है, मरने के लिए छोड़ रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं हर चीज़ को फिर दोबारा से कहता हूँ, ये बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में राजनीति देखती है। अगर आपको वाकई कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो कश्मीर में ऐसा माहौल तैयार करिए जिससे कश्मीरी पंडित वापस वैली में लौट सकें। आज कितने साल हो गए धारा 370 हटाए, आज कितने साल हो गए इसको यूनियन टेरिटरी बनाए हुए, हो क्या रहा है। आज भी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं या एक आम जन है वो परेशान है। उसको नहीं लगता कि आज भी वहाँ का माकूल ऐसा माहौल है जिसमें एक अच्छे तरीके से निडर होकर एक व्यक्ति जी सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, सही धरातल पर काम किया जाए, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलने वाला।